आप अब भी जो कर रहे हैं उसे तुरंत बंद कर दें। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो यह आपके जीवन में एक ऐसी सच्चाई खोजने का बेहतरीन मौका हो सकता है जो पूरी तरह से बदल सकती है। अपने हाथ की हथेली को ध्यान से देखें। क्या आपने कभी अपनी हथेली के आधार के पास एक अर्धचंद्राकार रेखा देखी है? कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक साधारण निशान हो सकता है, लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह इससे कहीं अधिक है। यह वक्र कुछ गहरा और शक्तिशाली संकेत हो सकता है, हमारे चारों ओर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक जुड़ाव। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि इस प्रतीक का विशेष महत्व होता है, खासकर 2025 के करीब आते हुए, जो बदलाव और रूपांतरण लाने का वादा करता है, जो हमारे जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं। एक पल के लिए इसे करीब से देखें। अगर आपके पास यह निशान है तो पढ़ते रहें, क्योंकि यह निशान आपको अपनी नियति, अपने मार्ग और सबसे बढ़कर अपने आप को समझने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस मौके को हाथ से जाने न दें। अगर यह खुलासा आपको उत्साहित करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह कुछ बहुत बड़ा शुरू होने की सिर्फ शुरुआत है और आप इसका हिस्सा हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि असली साहसिक कार्य शुरू होने वाला है। हाथ की हथेली के आधार के पास अक्सर अर्धचंद्राकार वक्र पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक यादृच्छिक रेखा है, लेकिन यह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। हस्तरेखा शास्त्रियों और रहस्यमय लोगों ने इस गठन का अध्ययन किया है, यह मानते हुए कि इसमें एक अनूठा अर्थ है। प्राचीन हस्तरेखा में माना जाता था कि यह निशान गहरी अंतर्दृष्टि और यहां तक कि एक छुपी हुई क्षमता का संकेत है जो प्रकट होने के लिए तैयार है। लेकिन यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जो संस्कृतियों और युगों के पार चला आया है। इसे इतना आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि इसे केवल एक ही अर्थ में नहीं लिया जा सकता। रचनात्मकता, संवेदनशीलता शायद, लेकिन यह कुछ और भी हो सकता है। जैसे जैसे हम 2025 की ओर बढ़ते हैं, यह निशान एक नया अर्थ प्राप्त कर सकता है, खासकर जब हम उन अनदेखी ऊर्जा परिवर्तनों में नेविगेट कर रहे हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। 2025 में आप यह सोच सकते हैं कि क्या आप वास्तव में अकेले हैं? यह एक बढ़ती हुई मान्यता है कि जो लोग अर्धचंद्राकार निशान धारण करते हैं, वे आध्यात्मिक घटनाओं के लिए चुंबक बन सकते हैं। यह अब सिर्फ अंतर्दृष्टि या व्यक्तिगत विकास की बात नहीं है, यह कुछ अलग है। कल्पना कीजिए कि आप एक गैर धमकीपूर्ण लेकिन स्पष्ट उपस्थिति महसूस करते हैं, जैसे कोई या कुछ आपको देख रहा है। यह ऐसा महसूस करा सकता है कि कोई या कुछ आपकी देखभाल कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, या यहां तक कि आपकी परीक्षा ले रहा है। 2025 में जैसे जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा तीव्र होती जा रही है, अर्धचंद्राकार निशान वाले लोग अपने जीवन में अजीब और रहस्यमय पैटर्न देख सकते हैं। अज्ञात सहजीवन, ब्रह्मांड की संचार करने की अजीब भावना। अगर यह आपको चिंतित करता है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। कुछ के लिए यह एक सांत्वनादायक कनेक्शन है, अनिश्चितता के समय में एक मार्गदर्शक हाथ। दूसरों के लिए यह एक अतिक्रमण जैसा हो सकता है, वास्तविकता की आपकी धारणा को चुनौती देना। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संयोग है या इसके पीछे कोई कारण है? क्या 2025 वह वर्ष हो सकता है जब ये शक्तियां आपके भीतर कुछ सोए हुए को जगाएंगी?
सभी निशान उपहार नहीं होते, कुछ चुनौतियां छिपी होती हैं। अर्धचंद्राकार निशान में सुरक्षा और मार्गदर्शन की द्वैतता है एक ओर, लेकिन साथ ही एक अंतर्निहित चेतावनी भी है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इस प्रतीक को आशीर्वाद मानती हैं, नकारात्मकता के खिलाफ एक ढाल और जीवन की अनिश्चितताओं के बीच मार्गदर्शक। अगर आप इसे धारण करते हैं तो आप असामान्य समर्थन महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि अपने सबसे अंधेरे पलों में भी। लेकिन इसका एक और पहलू है। कुछ संस्कृतियों में यह निशान केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का भी संकेतक है। इस चिन्ह वाले लोग ऐसे चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाए जा सकते हैं जो अन्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अनूठे परीक्षा, भावनात्मक उथल-पुथल या यहां तक कि आध्यात्मिक परीक्षण जो उन्हें उनकी सीमाओं तक धकेलते हैं। यह संभव है कि यह निशान आपको 2025 में एक असाधारण लेकिन तीव्र यात्रा के लिए तैयार कर रहा हो। सोचिए, ब्रह्मांड से जुड़ा एक प्रतीक बिना बंधनों के नहीं आता। कुछ लोग मानते हैं कि अर्धचंद्राकार निशान एक कुंजी की तरह है जो ऐसे रास्ते खोलती है जिन्हें अन्य लोग नहीं ले सकते। लेकिन एक बार ये द्वार खुल जाने पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। तो क्या यह एक उपहार है या एक संकेत कि आपको कुछ बहुत बड़ा और कठिन के लिए चुना गया है? एक बात निश्चित है, जैसे जैसे 2025 सामने आ रहा है, उन लोगों को जो इस निशान को धारण करते हैं अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। और उनके लिए 2025 केवल एक और वर्ष नहीं होगा, बल्कि उनके जागरण की शुरुआत होगी। जो लोग चंद्रमा का निशान धारण करते हैं, उनके लिए प्राचीन शिक्षाएं सुझाव देती हैं कि यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह एक ट्रिगर है। 2025 में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक दुर्लभ संरेखण से ऐसी क्षमताएं सक्रिय हो सकती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते थे या जिन्हें आप हमेशा महसूस करते आए हैं लेकिन समझ नहीं सकते थे। दूसरों को केवल एक स्पर्श से ठीक करना, किसी के दिल में गहराई से छुपी भावनाओं को महसूस करना या यहां तक कि भविष्य को झलक दिखाना इससे पहले कि वह हो। इतिहास में इस निशान वाले व्यक्तियों को मानसिक हीलर्स और इम्पैथ्स के रूप में पहचाना गया है। उनका जीवन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, लेकिन यहां ट्विस्ट है, ये क्षमताएं जिम्मेदारी के बिना नहीं आती। कल्पना कीजिए कि आपको एहसास होता है कि आपके विचार, आपके शब्द या यहां तक कि आपके कार्य पहले से कहीं अधिक वजन रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको इन उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करने का साहस चाहिए, यह जानते हुए कि उनका दूसरों पर क्या प्रभाव हो सकता है। परिवर्तन अक्सर उन लोगों को अलग कर देता है जो विकसित होने की हिम्मत करते हैं। अर्धचंद्राकार निशान वाले लोगों के लिए आने वाला वर्ष एक विरोधाभास की तरह हो सकता है। आपकी आंतरिक दुनिया गहरी अंतर्दृष्टियों के साथ विस्तारित हो रही है, जबकि आपकी बाहरी दुनिया अधिक से अधिक अलग महसूस हो रही है। दोस्त और परिवार, जिन पर आप हमेशा भरोसा करते आए हैं, आपके जीवन में हो रहे परिवर्तनों को नहीं समझ सकते। आप अपने ही जीवन में एक अजनबी की तरह महसूस कर सकते हैं, जैसे आप एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे कोई और नहीं समझ सकता। यह सिर्फ अकेलापन नहीं है, यह एक नई वास्तविकता में प्रवेश करने का बोझ है। आप यह खोज सकते हैं कि आप जो कुछ भी अपने संबंधों, अपने उद्देश्य और यहां तक कि अपनी पहचान के बारे में जानते थे, वह सब सवालों के घेरे में आ गया है। दूसरों ने आपके अनुभवों को अजीब, अव्यावहारिक या बहुत आध्यात्मिक के रूप में खारिज कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है, जब आप पर्दे के परे देखना शुरू करते हैं तो जैसा दुनिया है वह अब आपको रोक नहीं सकती। यह अलगाव की भावना कोई सजा नहीं है, यह एक तैयारी है,
महान आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अक्सर अलगाव की अवधि की आवश्यकता होती है, पुराने पैटर्न को समाप्त करने और उच्चतर आवृत्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का समय। इसे एक कसकर बंद कोकून की तरह सोचें, असुविधाजनक और अकेला, लेकिन परिवर्तन के लिए बिल्कुल आवश्यक। आप कुछ असाधारण में तराशे जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में जो अब मेल नहीं खाता उसे जाने देना आवश्यक है। पुरानी कनेक्शनों से चिपके रहने के बजाय इस बात पर विश्वास करें कि यह अस्थायी एकांत नई लोगों, नए विचारों और एक नए भावना की भावना के लिए जगह बना रहा है। हर रोशनी को अपनी खुद की छाया का सामना करना सीखना चाहिए। जैसे जैसे 2025 आगे बढ़ रहा है, अर्धचंद्राकार निशान वाले लोग अपने अपने डर, संदेह और असुरक्षाओं का सामना कर सकते हैं। यह सिर्फ भावनात्मक उथल-पुथल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रारंभिकरण है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं, ऐसे डर और संदेह का सामना कर रहे हैं जो लगभग अलौकिक लगते हैं। ये क्षण अचानक असुविधा की लहरों के रूप में उभर सकते हैं जो आपको सवाल करने या अज्ञात के डर में फंसा सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि ब्रह्मांड आपका परीक्षण कर रहा है और किसी हद तक यह सही है। लेकिन यहां एक शक्तिशाली रहस्य है। जिन परीक्षाओं का आप सामना कर रहे हैं वे आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे उस चीज को खत्म करने के लिए हैं जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही है। हर संघर्ष एक ऐसी भट्टी की तरह है जो आपको परिष्कृत, मजबूत बनाती है और आपके पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचने के लिए तैयार करती है। सबसे अंधेरी रातें सबसे चमकीले सितारों को जन्म देती हैं और सबसे महान आत्माएं सबसे तीव्र आग में तराशी जाती हैं। यह एक आसान रास्ता नहीं है। आप थकान, भ्रम और यहां तक कि निराशा के क्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यह अंत नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक पवित्र परिवर्तन। आपकी हथेली पर अर्धचंद्राकार निशान यह याद दिलाता है कि आपको इस यात्रा के लिए चुना गया है। आप केवल इस परीक्षा में जीवित नहीं हैं, आप इसे मास्टर कर रहे हैं। अपनी छाया का सामना करके आप उस रोशनी को मुक्त कर रहे हैं जो आप में है, जो न केवल आपके रास्ते को बल्कि आपके आसपास के लोगों के रास्ते को भी प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। ब्रह्मांड ने आपको यह परीक्षा इसलिए नहीं दी थी अगर यह नहीं मानता था कि आप तैयार नहीं हैं। सवाल यह है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सपने केवल सपने से अधिक थे? 2025 में अर्धचंद्राकार निशान वाले लोगों के लिए वास्तविकता और सपनों की दुनिया की सीमा धुंधली होने लग सकती है। आप ऐसी छवियों या घटनाओं के साथ जाग सकते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक लगती हैं। चेहरे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, स्थान जिन्हें आपने कभी नहीं देखा और क्षण जो अभी तक नहीं घटे हैं। आप चीजें देख सकते हैं इससे पहले कि वे हों, स्थानों, लोगों की झलकियां या यहां तक कि वैश्विक घटनाओं के बारे में चेतावनी। ये साधारण सपने नहीं हैं, वे इतनी जीवंतता के साथ जीवंत हो जाते हैं जो आंखें खोलने के बाद भी लंबे समय तक रहती हैं। आपको एक तात्कालिकता की भावना छोड़ते हुए, जैसे कि आपको एक रहस्य सौंपा गया है जिसे आपको समझना है। इन सपनों में से कुछ चेतावनियों की तरह हो सकते हैं, एक अजीब रास्ता जिसे बचना है या एक व्यक्ति जो छिपे हुए खतरे का संकेत दे रहा है। अन्य आशा प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि क्षितिज के ठीक पार इंतजार करने वाले अवसरों के दृष्टांत। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपने में एक दरवाजा खुलते देखते हैं, फिर वास्तविकता में उसी दरवाजे को पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने कल्पना किया था।
सपने केवल प्रतीक नहीं हैं, वे आपकी नियति का नक्शा हो सकते हैं। यह एक संयोग नहीं है। सदियों से रहस्यमय और आध्यात्मिक खोजकर्ता मानते आए हैं कि अर्धचंद्राकार निशान जैसे पोर्टल के रूप में कार्य करते हैं, उन लोगों को एक उच्चतर समझ के क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति देते हैं जो इन्हें धारण करते हैं, उन्हें सार्वभौमिक ज्ञान की आवृत्तियों तक पहुंचने में सक्षम करते हैं, ऐसे संदेश प्राप्त करते हैं जो सामान्य कानों के लिए नहीं होते। लेकिन ये निशान क्या मतलब रखते हैं और ये अभी क्यों भेजे जा रहे हैं? ब्रह्मांड आपको पहले से ही 2025 के लिए तैयार कर रहा है। स्वयं ब्रह्मांड एक तरह की तात्कालिकता के साथ कंपित हो रहा है, मानवता को विकसित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। अर्धचंद्राकार निशान वाले लोग इस ब्रह्मांडीय परिवर्तन के हिस्से के रूप में ये दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो रक्षात्मक संदेशवाहक या यहाँ तक कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ब्रह्मांड फुसफुसाहट में बात करता है, लेकिन केवल उन लोगों को जो सुनने के लिए तैयार हैं। इन अनुभवों को सुनना शुरुआत में भारी महसूस हो सकता है। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा सकते हैं या सोच सकते हैं कि यह केवल आपकी कल्पना है। लेकिन याद रखें, ये दृष्टि आपके लिए किसी कारण से आती है। इनमें वह कुंजी है जो न केवल आपकी नियति को समझने के लिए बल्कि आपके चारों ओर हो रही व्यापक कहानी को समझने के लिए भी है। कुछ के लिए यह बोझ है, दूसरों के लिए यह आशीर्वाद। वास्तविकता में यह दोनों हैं। पूर्व दृष्टि की शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। आप जो देखे हैं उसके आधार पर आप कैसे कार्य करेंगे? क्या आप अपने दृष्टि को साझा करेंगे या उन्हें अपने पास रखेंगे, सही समय की प्रतीक्षा करेंगे कार्रवाई करने के लिए? ये सपने यादृच्छिक नहीं हैं, ये एक बड़ी सच्चाई के टुकड़े हैं जो आपसे जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब दुनिया अराजक लगती है तो कुछ लोग नेतृत्व करने के लिए बुलाए जाते हैं। जैसे जैसे 2025 की ऊर्जा बढ़ती है, आप बिना प्रयास किए कुछ उल्लेखनीय होने देख सकते हैं। आप दूसरों के लिए एक चुंबक बन जाएंगे। दोस्त आपको सांत्वना के लिए ढूंढ सकते हैं। अजनबी आपको अप्रत्याशित रूप से विश्वास कर सकते हैं। और जिन लोगों से आप मुश्किल से बात करते हैं, वे अचानक आपकी राय या परिप्रेक्ष्य पूछ सकते हैं। लोग आपके पास उत्तरों के लिए आने लग सकते हैं, भले ही आप उन्हें देने के लिए तैयार न हों, क्योंकि आपकी ऊर्जा शब्दों से अधिक बोलती है। क्यों? क्योंकि अर्धचंद्राकार निशान केवल व्यक्तिगत परिवर्तन का संकेत नहीं है, यह एक प्रकाश स्तंभ है। यह उन लोगों के साथ गूंजता है जो जीवन के तूफान में खोए हुए हैं, जो स्पष्टता, मार्गदर्शन या बस आशा की तलाश में हैं। चाहे आपने इसे देखा हो या नहीं, इसमें प्रेरित करने की शक्ति है। लेकिन यह एक बोझ नहीं है, यह एक सम्मान है। इसे ब्रह्मांड का एक निमंत्रण माने, जो एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए है जो आपके उच्चतर स्व के साथ मेल खाती है। नेता पैदा नहीं होते, वे चुनौतियों, परीक्षाओं और उन्हें पार करने के साहस के माध्यम से बनते हैं। और याद रखें, इस आह्वान के लिए पूर्णता या पूर्ण निश्चितताओं की आवश्यकता नहीं है। आपको निर्दोष होने या सभी उत्तर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल प्रामाणिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता है, एक स्वेच्छा और सहानुभूति भरे दिल के साथ। एक प्रकाश मार्गदर्शक को पूरा रास्ता प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल अगले कदम को रोशन करता है। आपकी चुनौतियां, आपके संघर्ष और यहां तक कि आपके संदेह के क्षण बाधाएं नहीं हैं, बल्कि उपकरण हैं जो आपको आपके आसपास के लोगों के लिए आशा और बुद्धिमत्ता के प्रकाश स्तंभ के रूप में तराशते हैं। लोग परफेक्ट नायकों की तलाश में नहीं हैं, उन्हें साहसी आत्माओं की जरूरत है जो तूफानों के बावजूद आगे बढ़ती रहती हैं। आप यह प्रेरणा हैं, एक जीवित अनुस्मारक कि सच्ची शक्ति
कभी नहीं गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार मजबूत होकर उठने में है। इस पर विचार करें। आने वाला वर्ष बहुतों के लिए अराजकता ला सकता है, लेकिन आपके लिए यह जागरण हो सकता है जो आपको हर परीक्षा, हर बोझ के पीछे उद्देश्य दिखाता है जिसे आपने साहस के साथ उठाया है, और हर सच्चाई जिसने आपकी आंखें खोल दी हैं। यह वह क्षण हो सकता है जब आप समझेंगे कि आप यहां क्यों हैं और आपने दुनिया को क्या देने के लिए आए हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपके समय और ध्यान के लिए गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह जुड़ने, सोचने और एक साथ बढ़ने के लिए एक स्थान है। अगर यह संदेश आप में गूंजा है तो लाइक पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप उन सच्चाइयों की खोज जारी रख सकें जो बदलती हैं, और इस सामग्री को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। अपनी प्रतिक्रियाएं टिप्पणियों में छोड़ें, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों को प्रेरित करने की चिंगारी हो सकता है। भगवान आपको बखूबी आशीर्वाद दें, आपके सभी सपने साकार हों और आपका प्रकाश सबसे अंधेरे पलों में भी चमकता रहे। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।